वेलकम टू फ्लाविया लाइव। मैं उत्पल आज आप लोगों के सामने एक शानदार लाइव सेशन लेके फिर से हाजिर हुआ हूं। आज का जो लाइव सेशन होने वाला है बेसिकली हमारे ये इंडिया का मैक्सिमम महिलाओं में देखा जाता है और मैक्सिमम छोटे बच्चों में देखा जाता है। सो ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम एनीमिया का है, यानी खून का कमियां होने का प्रॉब्लम। और ये खून का जो कमियां होता है, ये प्रॉब्लम हम लोग किस तरीके से ओवरकम करेंगे और किस तरीके से ये प्रॉब्लम से हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे बॉडी को, इन सारे विषय में आज चर्चा होने वाला है। और उसी के साथ साथ फ्लाविया का कुछ ऐसा चुनिंदा हर्ब्स है, चुनिंदा प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के जरिए आप अपना हेल्थ को सही रख पाएंगे, ये एनीमिक प्रॉब्लम से आप खुद को रिकवरी कर पाएंगे, अपने फैमिली मेंबर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस सारे के सारे विषय के ऊपर आज चर्चा होने वाला है। पहले जान लेते हैं ये एनीमिया होता क्या है। एनीमिया के बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को ये हमारा जो बॉडी होता है ये बना कैसे है। ये बॉडी जो बना है सेल से बना है। लगभग 63 ट्रिलियन एंड अबव सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है। अलग अलग सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है और उनमें से एक सेल्स होता है जो आरबीसी, उसी खून जो बोलते हैं हम लोग, खून बोलते हैं। इस खून में उसके साथ साथ ये आरबीसी के साथ और दो सेल रहता है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल WBC, उसी के साथ साथ प्लेटलेट, यानी खून 3 सेल्स का संमिश्रण से बना होता है हमारा इंसानी बॉडी का खून। इनमें से आरबीसी का जो डिसऑर्डर या आरबीसी का कमियां होने का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ही हम बताते हैं एनीमिया। हमारा ये एनीमिक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है, आरबीसी में देखा जाता है, यानी आरबीसी कम हो जाता है। आरबीसी कम होने में क्या होता है, हमारा बॉडी का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आरबीसी का, वो कम हो जाता है। यानी खून के जरिए हमारा पूरा बॉडी में ऑक्सीजन प्रवाहित होते हैं। यानी खून अगर कमी हो जाएगा तो ऑक्सीजन हमारा पूरा बॉडी को नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उसके कारण की वजह से हमारा ऑर्गन डैमेज होगा। कैसे ऑर्गन डैमेज होगा? जैसे पहले सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सेल डैमेज हो जाएगा, और सेल डैमेज होने का मतलब टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू डैमेज होने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका बॉडी का ऑर्गन भी डैमेज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक दूसरे के साथ चेन के जैसा बंधा हुआ है। हम लोगों को क्या करना है, ये सेल डैमेज को रोकना है, और सेल डैमेज को रोकेंगे तो हमारा पूरा बॉडी सही हो सकता है। इनके लिए हमारे कुछ कारण की वजह से ये एनीमिया होते हैं, उस कारण को हम लोग पहले जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि ये प्रॉब्लम को कैसे रिकवरी हम लोग दे सकते हैं। पहला कारण जो होता है, पहला जो वजह होता है, वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हमारा हो सकता है बॉडी में एनीमिक प्रॉब्लम। आयरन डेफिशिएंसी, आप लोग जानते हैं आयरन हमारा कहां से मिलता है। आयरन इज वन काइंड ऑफ मिनरल्स जो हमारा खान पान के जरिए मिलता है। तो खान पान के जरिए जो मिलना चाहिए था वो आज के डेट में, आज तो आप सभी लोगों को पता है कि मिल ही नहीं रहा है। तो अगर आयरन अगर खान पान की वजह से नहीं मिल पा रहे खान पान के जरिए, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जगह से आयरन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आयरन क्या करता है, हमारा ब्लड को तैयार करने में मदद करता है। आप लोग जानते हैं आरबीसी कैसे बंधा होता है। आरबीसी के अंदर रहता है हीमोग्लोबिन और आयरन। यानी आयरन अगर नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो आपका आरबीसी डैमेज होता जाएगा। तो आपका बॉडी का खून बनने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बिगड़ जाएगा, तो आप एनीमिक पेशेंट बन जाइएगा। तो ये आयरन को अगर सही रूप में अगर प्रोवाइड करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और साथ ही साथ ये आयरन, हमारा आयरन डेफिशिएंसी को रोकने के लिए आपको खान पान तो करना होगा, और इन दिनों में आपको कुछ सप्लीमेंट भी लेना जरूरी है। साथ ही साथ हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस जो होता है, इस ब्लड लॉस के कारण भी हमारा आयरन डेफिशिएंसी हो जाते हैं। जैसे कि इन दिनों में महिलाओं का, आप लोग जानते हैं कि जो महिला है, ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होते हैं मंथली साइक्लिंग पीरियड के टाइम पे, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, उस ब्लीडिंग के जरिए क्या होता है, हमारा आयरन लॉस हो रहा है, यानी कि खून लॉस हो जा रहा है, और ये खून सही रूप में बन नहीं पाता है।
तो इन सिचुएशन में क्या होगा, आपका शरीर का खून का कमियों का प्रॉब्लम बन सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो ऐसा सिचुएशन ऐसा नौबती ना आए, तो इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए पहले बताया कि इन दिनों में महिलाओं का सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होता है ये क्रॉनिक ब्लड लॉस का। तो इन क्रॉनिक ब्लड लॉस से बचने का उपाय भी मैं आज बताऊंगा आप सभी लोगों को। तो बने रहिए हमारा इन पूरे लाइव सेशन को, और पूरे लाइव सेशन को एंजॉय करते रहिए। उसी के साथ साथ आज बताएंगे ये क्रॉनिक ब्लड लॉस के साथ ये जो हमारा शरीर में आयरन होता है ना, ये आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। हम लोग खान पान के जरिए तो ले लेते हैं, बट ये स्टोमक अगर एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने से ही ना हमारा शरीर उसको ले पाएगा, तो हमारा शरीर में ये आयरन काम करेगा। बट ये नहीं हो पा रहे आज के डेट में। जो गैस एसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है, इस कारण की वजह से हमारा स्टमक सही रूप से काम नहीं कर पा रहे, जिस कारण की वजह से आपका आयरन का डेफिशिएंसी हो सकता है। और आयरन का डेफिशिएंसी होने का मतलब वहां पे आपका सेल सही रूप से बन नहीं पा रहा है। सो नंबर 1 गया मेरा आयरन डेफिशिएंसी के कारण की वजह से। उसके साथ साथ और एक वजह भी है, एपिलेप्टिक एनीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एनीमिया भी बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर है। ये क्या है, बोन मैरो। आप लोग जानते हैं हमारा शरीर में बोन मैरो होता है, और इन बोन मैरो में क्या होता है, हमारा सेल बनता है, नया सेल रिजेनरेट होता है। अगर बोन मैरो सही रूप में नया सेल रिजेनरेट नहीं कर पा रही, यानी बोन मैरो में क्या रहता है, स्टेम सेल्स। आप लोग नाम सुने होंगे स्टेम सेल्स के बारे में। ये वन काइंड ऑफ मदर सेल है जो हमारा नया सेल रिजेनरेट करने में मदद करता है। तो अगर हमारा स्टेम सेल्स यानी बोन मैरो का जो सेल्स है ये सही रूप में काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि आप धीरे धीरे एनीमिक पेशेंट बन सकते हैं। उसी के साथ साथ ये बताएंगे कि एक जीन परिवर्तित होके हमारा नेक्स्ट जनरेशन में भी हमारा ये प्रॉब्लम देखा जाता है, जैसे एपिलेप्टिक एनीमिया। उसी के साथ साथ हेमोलाइटिक एनीमिया, जो हमारे जो एबनॉर्मल आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है, इसके कारण की वजह से होता है। आरबीसी का मतलब एक लाइफ टाइम होता है, एक लाइफ स्पैन होता है जो 120 डेज, 120 दिन तक हमारा आरबीसी जिंदा रह सकता है। बट इन सिचुएशन में क्या होता है, अगर इस 120 दिन के पहले ही आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि ये खत्म हो जा रहा है, मतलब वो जन्म लेने का जो टाइम है उस टाइम से पहले, मतलब मरने का टाइम से पहले ही क्या हो रहा है, वो ब्रेकडाउन हो रहा है। और सेकेंड जो सेल है वो जन्म लेने से पहले ही हमारा ये ब्रेकडाउन होने का मतलब हम सही रूप में उसको न्यूट्रिएंट उस टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं। तो इस कारण के वजह से हमारा ये एनीमिया धीरे धीरे ग्रोथ कर सकता है। ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, यानी कि जीन से परिवर्तित होकर ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। मतलब अगर माँ बाप को है या दादा दादी को है, उनके बच्चे या उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले तो बात है हमारे भविष्य को ठीक रखने के लिए इन सभी माता पिताओं को हमारा ये निवेदन है कि आप पहले से खुद का हेल्थ का ख्याल रखें, ताकि अपने बच्चे का हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। उसी के साथ साथ और एक चीज है, सिकल सेल्स। आप लोग जानते हैं सिकल सेल्स बहुत सारे पेशेंट इन दिनों में इंडिया में बढ़ रहा है। सिकल सेल्स का पेशेंट, सिकल सेल्स क्या होता है, ये भी हमारा आरबीसी रिलेटेड डिसऑर्डर है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो सी टाइप का होता है। मतलब सिकल सेल्स जो होता है, सिकल सेल्स का वो सेल जो हो जाता है सी टाइप का हो जाता है। यानी अगर सी बन जाता है तो ये ज्यादा दिन तक वो मतलब जीवित नहीं रह सकता है। मैंने पहले ही बताया एक आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज, 120 दिन तक वो जीवित रह सकता है। बट यहाँ पे अगर सिकल सेल्स का पेशेंट हो जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका 120 दिन तक वो लाइफ को एक्सपैंड नहीं कर सकता है। वो लाइफ स्पैन कितना होता है, 10 to 20 डेज, यानी 10 to 20 डेज के अंदर ही वो ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी नया सेल जन्म नहीं लिया, जो हमारा पुराना सेल है वो डैमेज हो गया।
सो इन सिचुएशन में हमारा सिकल सेल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, और सिकल सेल्स का प्रॉब्लम अगर आएगा बहुत सारे बीमारी हो सकता है। जैसे सिकल सेल्स में कुछ थोड़ा थोड़ा चीज मैं बता दूंगा तो आप लोगों को ये भी जानकारी मिल जाएगा कि सिकल सेल्स का प्रॉब्लम में हमारा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या सिम्टम दिखा जा सकता है। सिकल सेल्स अगर जिसको है उसको ठंड लगने का प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा होगा। उसी के साथ साथ उसका हार्ट अटैक होने का समस्या जो है, जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि सिकल सेल जो होता है, सी टाइप का जो सेल होता है, ये सेल क्या करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये चिपक जाता है। ब्लड वेसल्स के अंदर ये सेल धीरे धीरे चिपकने लगता है, यानी ब्लड वेसल्स को नैरो बना देता है। वहां से हमारा ब्लड सही रूप में परिचालित नहीं हो सकते हैं। तो इन सिचुएशन में क्या होता है, हमारा दूसरे जो मतलब ऑर्गन में सही रूप में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि खून सही रूप से पहुंच नहीं पा रहे। तो धीरे धीरे सेल डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा और ऑर्गन डैमेज होगा। ऑर्गन डैमेज होने का मतलब पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो आपको पहले से ही खुद को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने के लिए फ्लाविया फ्रेश हर्बल कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाया है जिस प्रोडक्ट के जरिए पहले से आप अपना बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि ये प्रॉब्लम होने से पहले ही हमको क्या करना है, इस प्रॉब्लम ना होने का एक तैयारी करके रखना है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम हो जाने के बाद क्या होता है, हम लोगों को बीमारी का दवाई लेना पड़ता है, बट एज ए सप्लीमेंट के रूप से अगर फ्लाविया कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट को आप डेली बेसिस में इंटेक करते रहेंगे, ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आपके परिवार में कभी नहीं आएगा। सो उनमें से वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके जरिए आप अपना शरीर का जो आयरन का कमी है, इस कमियों को पूरा कर सकते हैं। तो ये जान के हैरान रहेंगे कि पालक में ज्यादा से ज्यादा आयरन रहते हैं, बट पालक से भी 8 गुना ज्यादा आयरन आपको स्पिरुलिना से मिल जाएगा, जो आपके शरीर में ब्लड को बनाने में काम करता है। और इसी के साथ साथ विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जो मेन रोल निभाता है आपका बॉडी का जो ब्लड सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो ये भी न्यूट्रिएंट समा हुआ है इन स्पिरुलिना प्रोडक्ट के अंदर। तो आप अगर पर डे बेसिस में इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहेंगे तो आयरन का जो कमी है, इस कमियों को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये स्पिरुलिना एक सुपर फूड है, और इन सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम भरपूर मात्रा है, पोटासियम जो भरपूर मात्रा में है। ये प्रोटीन जो है 1 से भी 6 गुना ज्यादा, अंडे से भी 6 गुना ज्यादा, मिल्क से भी 14 गुना ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर रहता है, केले से 4 गुना ज्यादा पोटासियम इसके अंदर रहता है। तो समझ पा रहे इस प्रोडक्ट किस लिए सुपर फूड कहा जा रहा है। तो ये न्यूट्रिशन का कमियों को पूरा कर सकता है, और इसी के साथ साथ मिनरल्स जो आपका बॉडी को सही रखने का काम करता है, तो ये मिनरल्स भी इसके जरिए मिल जाता है। और साथ ही साथ ये क्लोरोफिल का एक मात्रा इसके अंदर रहता है, जो क्लोरोफिल आपका शरीर में ऑक्सीजन जाने का जो संभावना है, ऑक्सीजन मतलब ब्लड के जरिए हमारा ऑक्सीजन पूरा बॉडी में प्रवाहित होते हैं, तो इस ऑक्सीजन को भी बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो डेफिनेटली अगर पर डे बेसिस में इन प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते रहेंगे तो आपका जो आयरन रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी आयरन डिफिशियंसी का प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ नया ब्लड सेल्स बनने का जो टेंडेंसी ये भी बढ़ने लगेगा। तो समझ पा रहे कि ये प्रोडक्ट हमारे जिंदगी में कितना आवश्यकता है। तो फ्लाविया फ्रेश आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट को लाए हैं डेली बेसिस में। इन प्रोडक्ट को आप सुबह शाम लेते रहिए। इसका खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। जो खाने के पहले लेंगे, थोड़ा हो सकता है अगर मील अगर स्किप करके लेंगे, उसका वेट जो मील स्किप करके लेंगे तो कम हो जाएगा, और अगर मील ज्यादा करके लेंगे और उसके साथ स्पिरुलिना लेंगे तो वेट गेन ही हो सकता है। सो समझ पा रहे ये प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट से भरपूर एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के जरिए आप अपना पूरा बॉडी का ख्याल रख सकते हैं, और साथ ही साथ ये सुपीरियर एंटीऑक्सीडेंट आपका शरीर का जो एक्सेसिव टॉक्सिन्स है, उस टॉक्सिन्स को भी रिलीज करने में मदद करेगा। तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को इंटेक करिए। और साथ ही साथ स्पिरुलिना के साथ मैं एक प्रोडक्ट का नाम लूंगा, जो प्रोडक्ट डेली बेसिस में आप लोगों को इंटेक करना आज से लेकर जरूरी है, क्योंकि आज अभी इन समय में क्या होता है, वायरस का प्रकोप जो है आप लोग जानते हैं,
2020 हम लोग किस तरीके से गुजारे हैं, 2021 जो है किस तरीके से हम लोग गुजारे हैं, जहाँ पे वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, जो हमारा अनवांटेड पार्टिकल शरीर में आ रहा है, इसी को ठीक रखने के लिए और साथ ही साथ हमारा शरीर का जो ब्लड सेल्स, इस ब्लड सेल को रिजेनरेट करने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास ड्रिंकिंग जेल। व्हीट ग्रास ड्रिंकिंग जेल किस लिए इतना अनोखा है? फ्लाविया फ्रेसिस को अनोखा बनाया है, ठीक है। व्हीट ग्रास के साथ कंपनी ने कुछ ऐसा चुनिंदा हर्ब्स ऐड करके बनाया है व्हीट ग्रास को, जो आपके शरीर को बेहतरीन बनाने में काम करता है। तो क्या क्या ये इसके अंदर व्हीट ग्रास तो है ही है, जो आपको क्लोरोफिल इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, आयरन इसके अंदर ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, तो आपका शरीर में ब्लड सेल्स बनाने में काम करता है। उसके साथ विटामिन सी आंवला भी दिया गया है, गिलोय भी दिया गया है, जो आपका संपूर्ण शरीर का ख्याल रखने की काम करता है। तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को भी इंटेक करते रहिए, 10 ml करके दिन में 2 बार, खाने से आधा घंटा पहले। अगर पर डे बेसिस में ये इंटेक करते रहेंगे, खास करके महिलाओं ने, हर एक महिला अगर ये व्हीट ग्रास ड्रिंकिंग जेल को पर डे सुबह शाम अगर पानी के साथ मिला के 10 ml करके 2 बार लेते रहेंगे, सो ये खून का कमियों का प्रॉब्लम के साथ साथ अन्य दूसरा प्रॉब्लम भी आपको सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने बता रहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिलिंग के टाइम पे आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, तो ये ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का जो प्रॉब्लम है, ये भी आपको ये ठीक कर सकता है। तो ये खून बनाता भी है, हमारा खून डिस्ट्रॉय होने से भी ये रोकता है, मतलब खून हमारे शरीर से निकलने से रोक लगाने में ये मदद करता है। तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को हम लोगों को लेना जरूरी है। उसी के साथ साथ हमारे फ्लाविया फ्रेश ने और एक प्रोडक्ट बनाया है, जो हेल्थ अमृत जूस यानी कि हेल्थ अमृत ड्रिंकिंग जेल पे नाम पे जाना जाता है। जो एक हेल्थ अमृत ड्रिंकिंग जेल जो होता है, इसके अंदर एक ऐसा वेरी रहता है, जो वेरी अकेले ही पूरा प्रोडक्ट का काम कर सकता है। वेरी का नाम क्या है? सीवक्थोन। यानी कि इस वेरी के अंदर सीवक्थोन है, जो ओमेगा 7 का एक भरपूर मात्रा दे के रखा है। तो ये सीवक्थोन के जरिए हम हमारा बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। ओमेगा 3, 6, 9, 7 ये सारी के सारी चीजें सीवक्थोन के जरिए हम लोगों को मिल जाता है। और साथ ही साथ इसके जरिए हम लोगों को और भी ऐसा हर्ब्स दिया जाता है, जो हमारे शरीर में आयरन को कमी का पूरा करने की काम करता है। जैसे पालक, मैंने बताया पालक में मैक्सिमम आयरन रहता है, बट पालक से भी मैंने बताया था कि 8 गुना ज्यादा आयरन स्पिरुलिना में मिल जाता है। बट इस पालक को हमारे हेल्थ अमृत ड्रिंकिंग जेल के जरिए कंपनी ने हम लोगों के सामने रखा है, ताकि आप अपना शरीर को स्वस्थ रख सके। जैसे कि आज हमारे शरीर में कैसे ब्लड सेल को इंक्रीज करेंगे, उसके विषय में बात हो रहा है। इसीलिए मैं दूसरा चीज के विषय में थोड़ा उतना हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। बट एक चीज, ये प्रोडक्ट आपका शरीर का संपूर्ण हेल्थ का ख्याल रखने के काम कर सकता है, क्योंकि अकेले एक प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स दिया गया है, जैसे अदरक दिया गया है, नोनी दिया गया है, कलंजी दिया गया है, एलोवेरा दिया गया है, आंवला दिया गया है, अनार दिया गया है, दक्ष दिया गया है, तुलसी दिया गया है, अश्वगंधा, तरबूज, गाजर, इतने सारे हर्ब्स का संमिश्रण में ये प्रोडक्ट को आप लोगों के सामने कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं। सो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के जरिए आप अपना हेल्थ के साथ साथ अपने भविष्य, नेक्स्ट जनरेशन का भी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हम किस तरीके से लेंगे? 10 ml करके दिन में 2 बार, खाने से आधा घंटा पहले। यानी मैंने क्या क्या बताया? एक स्पिरुलिना लेना है, उसके साथ व्हीट ग्रास लेना है, उसके साथ हेल्थ अमृत लेना है। अगर पर डे बेसिस में इन प्रोडक्ट को हम पर डे बेसिस में इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम स्वस्थ रख सकते, इस प्रॉब्लम को हम आने से रोक लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कहूँगा कि जरूर आफ्टर 40 ईयर्स एज एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, स्टेम सेल्स, डबल स्टेम सेल्स। फ्लाविया ने एक रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है, जो प्रोडक्ट हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से ठीक रखने में काम करता है। क्योंकि हमारा बॉडी, पहले में ही बताया, 63 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, और इन सारे सेल्स को जन्म देने के लिए स्टेम सेल्स बहुत ही आवश्यकता है। आप लोग जानते हैं ये स्टेम सेल्स हमारा बॉडी का सेल रिजेनरेट करने में मदद करता है। और ये स्टेम सेल्स हमारे फ्लाविया फ्रेश ने 2 ऐसा हर्ब्स
इसमें देखिए बनाया गया है जिसको डबल स्टेम सेल्स बोलते हैं, एक ग्रीन एप्पल एक बर्गेंडी ग्रेप, जो हमारे शरीर का बोन मैरो में काम करता है, यानी कि बोन मैरो के जरिए हमारा सेल को इंप्रोवाइज करने में मदद करता है, सेल को इंक्रीज करने के लिए मदद कर सकता है। तो आप लोग अगर जो आफ्टर 40 ईयर्स से वो ये प्रोडक्ट को जरूर ले, और महिलाओं के लिए मैं खास करके बताना चाहूंगा, इन प्रोडक्ट को मतलब 3 महीना तक जरूर, साल में 3 महीना तक जरूर इन स्टेम सेल्स को इस्तेमाल करें, ताकि बॉडी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और इसी के साथ साथ बर्गेंडी ग्रेप एंड ग्रीन एप्पल के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे ऐसा हर्ब्स दिया गया है, जैसे कि अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ऐसा हर्ब्स दिया गया है जो हर्ब्स हमारा दूसरा प्रॉब्लम में भी मदद कर सकता है, जैसे कि कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर, इतने सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए ये प्रोडक्ट अकेले ही काफी है। तो आप समझ पा रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट आज बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारा संपूर्ण शरीर का ख्याल रख सकता है, बट आपका बेसिकली आज जो बातचीत हो रहा है ये हमारा ब्लड सेल को इंक्रीज करने का बात हो रहा है। तो ब्लड सेल को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ये प्रोडक्ट स्पिरुलिना, व्हीट ग्रास जूस, हेल्थ अमृत एंड स्टेम सेल। तो इसके साथ पंच तुलसी ड्रॉप को लेना ना भूलिए। पंच तुलसी ड्रॉप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 5 प्रकार तुलसी पत्ता से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो इन सारे प्रोडक्ट का एफिकेसी लेवल को इंक्रीज करने में मदद करेगा। यानी जो भी आप ले रहे हैं, जो भी खाना ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, इन सारे के सारे प्रोडक्ट का क्या होगा, ये एफिकेसी लेवल यानी कार्यकारी क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये बहुत जल्द काम करने लगेगा। तो डेफिनेटली जो 4 प्रोडक्ट बताया, इन प्रोडक्ट को आज जरूर इस्तेमाल करें, आज से ही इस्तेमाल करें, ताकि आप नेक्स्ट जनरेशन को स्वस्थ रख सके। साथ ही साथ पंच तुलसी ड्रॉप अपने फैमिली मेंबर में हर एक मेंबर को इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाए, और पंच तुलसी ड्रॉप 2 बूंद करके दिन में 3 बार जरूर इस्तेमाल करिए, छोटे बड़े सभी को। अगर थोड़ा ज्यादा उम्र हो चुका है, मतलब 18 से ऊपर हो गया है, तो उनको थोड़ा डोज ज्यादा दीजिए, 3 बूंद करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाइए, ताकि उनका शरीर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर ना आए, और सेल रिलेटेड डिसऑर्डर आए ही ना। तो आज के लिए सेशन को हम लोग और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। बट जाते जाते एक चीज़ आप लोगों को कहेंगे कि इन सारे प्रोडक्ट को बहुत सारे काम में लगता है, बट बेसिक जो चीज़ है हमारा ब्लड सेल को इम्प्रोवाइज करने के लिए, जो एनीमिक प्रॉब्लम है, एनीमिक प्रॉब्लम को रोक लगाने के लिए, तो आप सभी लोगों को मैं कहूँगा कि एनीमिया का जो भी प्रॉब्लम हमारा जेनेटिकली हमारा जाते हैं, जेनेटिकली हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कन्वर्ट होते हैं, तो इन कन्वर्ट होने से पहले ही अगर हम ये फ्लाविया का कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ये प्रॉब्लम को रोक लगा सकते हैं। तो आज के लिए सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करेंगे आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड जय हो फ्लाविया।